हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है वेयरवुल्फ। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है क्योंकि इसमें भेड़ियों के काटने से नहीं बल्कि चांद की रोशनी पड़ने से लोग भेड़िए बन जाते हैं। तो इंसानों के भेड़ियों में ट्रांसफॉर्म होने की वजह हम इस वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें सुपर मून के बारे में बताया जाता है कि सुपर मून की रात चांद जमीन के बेहद करीब आ जाता है और एक साल पहले भी यही वियर्ड सा सुपर मून हुआ था। और जिन जिन लोगों पर सुपर मून की रोशनी पड़ी थी वो सब लोग एक रात के लिए भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही तबाही हुई थी। यानी यहाँ पर वेयरवुल्फ किसी दूसरे भेड़िए के काटने से नहीं बल्कि सुपर मून की रोशनी पड़ने से वेयरवुल्फ बन रहे थे। और सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही वो सब वापस इंसान भी बन रहे थे। और यही चीज पिछले साल में हुई थी, जिसकी वजह से तकरीबन बिलियन लोग वेयरवुल्फ बने थे जिन्होंने बाकी बचे हुए लोगों को काट कर मार डाला था। तो यहाँ पर एक डॉक्टर जेम्स दिखाए जाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं और वो कॉन्फ्रेंस में लोगों को सुपर मून की रोशनी से बचने का एक रास्ता बता रहे थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे लोग सुपर मून की नाइट सरवाइव कर सकेंगे। और इसके बाद एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक वेस्ले नाम का आदमी था जो अपनी भाभी और भतीजे के साथ रहता है, क्योंकि पिछले साल के सुपर मून में इसका भाई भी मर गया था, जिसकी वजह से अब वेस्ले अपने भाई की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दरअसल वेस्ले भी एक साइंटिस्ट ही है और डॉक्टर जेम्स की टीम का हिस्सा है और ये सब लोग मिलकर क्योर ढूंढ रहे थे ताकि लोगों को सरवाइव करवाया जा सके। तो वेस्ले भी अपनी तैयारी करने लगता है सुपर मून से बचने के लिए। वो अपने पूरे घर के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक ग्रिल लगा देता है जिसके अंदर करंट दौड़ रहा था ताकि कोई भी वेयरवुल्फ अंदर ना जा सके। और पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगा देता है ताकि बाहर की सिचुएशंस को अंदर बैठे ही देखकर कंट्रोल किया जा सके। इधर इनका एक पड़ोसी जिसका नाम कोडी था वो भी गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके बाद वेस्ले आकर उसे मना करता है कि वो अंधाधुंध फायरिंग ना करे क्योंकि उनके घर में एक छोटी बच्ची भी है जो इसकी फायरिंग से डर सकती है। इधर लूसी के पास एक पड़ोसन रीगन आती है तो लूसी उसे अपने से कुछ सप्लाईज देती है ताकि वो भी रात को सरवाइव कर सके। खैर उसके जाने के बाद वेस्ले अंदर आता है और वो लैब जाने की तैयारी करता है क्योंकि आज रात उसे अपनी टीम के साथ लैब में ही रुकना था। लेकिन इससे पहले वो लूसी को गन चलाना सिखाता है और अपना बचाव करना भी, और वो वहाँ से निकल जाता है लैब के लिए। और लूसी पूरे घर को सील कर लेती है, यानी वो पूरे घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देती है ताकि चांद की रोशनी किसी भी सूरत अंदर ना आए, ताकि वो लोग भी कहीं वेयरवुल्फ ना बन जाएं। और पूरे शहर में आर्मी भी लोगों को अपने घरों में भिजवा रही थी ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। यानी पूरे सिटी के अंदर काइंड ऑफ लॉकडाउन किया जा रहा था जैसे कोरोना के टाइम पे किया जाता था। वेस्ले भी अपनी लैब में आ चुका था जहां डॉक्टर जेम्स अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि उन्होंने इस मून लाइट से बचने के लिए एक क्यूर बनाया है जिसका नाम उन्होंने मून स्क्रीन रखा है। यानी ये बिल्कुल सनस्क्रीन की तरह ही काम करता है, पर ये कितनी देर के लिए काम करेगा यही चीज ये लोग आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट भी नहीं किया। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 4 ऐसे लोगों को चुना हुआ है जो पिछले साल वेयरवुल्फ बनने के बाद बच गए थे। तो आज डॉक्टर इन लोगों पर मून स्क्रीन लगाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी वापस से उनको चांद की रोशनी में भेजा जाएगा। और अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो हर इंसान को सुपर मून की रोशनी से बचाया जा सकेगा। पर फिलहाल डॉक्टर सबको लॉकडाउन में रहने का कहते हैं कि कुछ भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, लोग अपने घरों में ही रहें ताकि चांद की रोशनी से बच सकें। जिसके बाद ये लोग अपनी तैयारी करने लगते हैं और हम उन 4 लोगों को देख पाते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। इनमें एक डॉक्टर एमी का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम माइल्स था और वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था इंसानियत को बचाने के लिए। जिसके बाद सब लोगों को एक केज टाइप के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो लोग उसके अंदर ही रहें और बाकियों को उनसे नुकसान ना हो। इसके बाद इन लोगों पर मून स्क्रीन का स्प्रे किया जाता है। टीम के सभी डॉक्टर एक स्पेशल किस्म के सूट में थे। मून स्क्रीन लगाने के बाद छत को खोल दिया जाता है ताकि उन लोगों पर चांद की रोशनी पड़े, और चांद की रोशनी पड़ने पर कोई भी इंसान भेड़िया नहीं बनता। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। इधर लूसी के घर के पास एक वेयरवुल्फ आ जाता है और इधर उसके पड़ोसन रीगन के घर में भी एक वेयरवुल्फ घुस चुका था। और इधर लैब में वो सब लोग अचानक से वेयरवुल्फ में ट्रांसफर होने लगते हैं। यानी वो मून स्क्रीन सिर्फ 1 घंटे के लिए ही काम कर रहा था, जिसे देखकर सब लोग पैनिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सबके सब वेयरवुल्फ केज से बाहर आ जाते हैं केज तोड़कर। और एक वेयरवुल्फ डॉक्टर जेम्स पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो भी एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये सब वेयरवुल्फ बाकी डॉक्टर्स की टीम पर हमला करने लगते हैं। और अब तो छत भी बंद नहीं हो रही थी क्योंकि वेयरवुल्फ की तबाही की वजह से छत का मैकेनिज्म खराब हो गया था। अब इवान काफी जख्मी हो गया था तो वेस्ले उसे लेकर किसी सेफ जगह जाने लगता है जहाँ उन्हें डॉक्टर एमी अपने साथ एक सेफ रूम में ले जाती हैं। और वुल्फ उन पर हमला करने ही वाला था पर उससे पहले ये लोग दरवाजा लॉक कर लेते हैं। लेकिन इवान सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि इसका बहुत खून बह गया था और वो उसी वक्त वहीं पर मर जाता है। तो एमी माइल्स के पास जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो भी वेयरवुल्फ बन चुका था
था, पर वेस्ले उसे रोक लेता है और उसे समझाने लगता है कि अब वो एक वेयरवुल्फ, एक भेड़िया बन चुका है और अब वो उसकी बात नहीं समझेगा और उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा ताकि वो हेल्प लेकर आ सके, ताकि यहाँ के ये वाले भेड़िया बाहर न जा सके। तो वेस्ले एक प्लान बनाता है कि वो इस क्योर को लेकर बाहर निकलेंगे, यानी मून स्क्रीन लगाकर चांद की रोशनी से होते हुए उन्हें जाना होगा और जल्दी ही शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मून स्क्रीन का असर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होता है। हालांकि लॉकडाउन था, पर फिर भी लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ बढ़ते जा रहे थे। और ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस के टाइम का, क्योंकि इस वक्त भी लोग इस चीज को लाइटली लेकर लॉकडाउन के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे थे। सेम वैसे ही यहाँ पर भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे, जिसकी वजह से शहर में वेयरवुल्फ बढ़ते ही जा रहे थे। इधर कोडी के घर के बाहर एक वेयरवुल्फ था। खैर यहाँ वो वेयरवुल्फ कोडी को कुछ कर नहीं रहा था, फिर भी कोडी उसकी तरफ गोली चलाकर उसे अपनी तरफ बुला लेता है ताकि वो उसे गोली से मार सके। लेकिन वो वेयरवुल्फ इतना ताकतवर था कि वो एक ही झटके में कोडी की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और कोडी पर मूनलाइट पड़ते ही वो भी एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। यहाँ लूसी भी सीसीटीवी में ये सब कुछ देखकर घबरा जाती है। इधर वेस्ले और एमी भी मून स्क्रीन लगाकर गन्स वगैरह लेकर बाहर जाने लगते हैं और वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा मून स्क्रीन भी साथ ले जाते हैं, जिसके बाद उनके सामने एमी का बॉयफ्रेंड माइल्स आ जाता है जो एक वेयरवुल्फ बन चुका था। तो वेस्ले उसे शूट करने ही वाला था, पर एमी उसे मना कर देती है और वो किसी तरह से बच बचाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि एमी का मानना ये था कि सुबह होते ही सूरज की रोशनी पड़ने से माइल्स ठीक हो जाएगा, इसी वजह से उसने उसको शूट करने से मना किया। खैर यहाँ लूसी वेस्ले को फोन करके बताती है कि कोडी भी वेयरवुल्फ बन चुका है और बाहर काफी सारे वेयरवुल्फ आ चुके हैं। तो वेस्ले लूसी को पैनिक ना करने का कहता है कि तभी उसके दरवाजे पर रीगन नॉक करती है, क्योंकि उसके घर पर वेयरवुल्फ आ चुके थे। लेकिन वेस्ले लूसी को साफ मना करता है कि किसी भी सूरत में दरवाजा ना खोले, वरना उसकी और उसकी बेटी की जान भी खतरे में आ सकती है। और तभी कोडी जो वेयरवुल्फ बन गया था वो रीगन को उठाकर वहाँ से अचानक ले जाता है और वो लूसी को भी देख चुका था। इधर कंटिन्यूसली फोन पर बातें करने की वजह से वेस्ले का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पर लकीली उन्हें कुछ खास चोटें नहीं आती, तो वो लोग जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसका फोन खराब हो चुका था, जिसकी वजह से अब वो लूसी से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उनके आगे वेयरवुल्फ आ जाते हैं, तो वेस्ले उनसे छुपने लगता है, पर उसकी वॉच का अलार्म बजने की वजह से एक वेयरवुल्फ उन्हें देख लेता है, जिसकी वजह से वो उन पर हमला करने लगता है। पर एक शेल्टर के अंदर से कुछ लोग उन्हें अपनी तरफ बुला लेते हैं, तो ये लोग जल्दी से उस शेल्टर में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन अंदर वाले लोगों को डाउट था कि शायद ये लोग भी वेयरवुल्फ बन जाएंगे, क्योंकि ये लोग चांद की रोशनी में खुलेआम घूम रहे थे। पर वेस्ले उन्हें बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और इसे मून स्क्रीन लगाई हुई है, यानी वो लोग सेफ हैं और वो लोग इसी चीज का ही क्योर ढूंढ रहे हैं। और वेस्ले कहता है कि उसे किसी भी सूरत अपनी फैमिली के पास पहुंचना है उन्हें बचाने के लिए। तो इस सर्वाइवर ग्रुप का बॉस उन्हें एक टनल के पास पहुंचा देता है, जहां से वो लोग बाहर जा सकते थे। इधर लूसी के घर के सामने काफी सारे वेयरवुल्फ आ चुके थे जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इधर टनल से जाते वक्त वेस्ले को आगे का रास्ता बंद मिलता है। तभी पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर उन पर हमला करने लगता है, जिससे वो गेट भी टूट जाता है, जो इनके लिए अच्छी बात थी। अब वो भेड़िया वेस्ले पर हमला करने ही वाला था, इससे पहले ही वेस्ले उसके अंदर एक पाइप घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तो ये लोग टनल के एंड तक पहुंच चुके थे, पर अब इनकी मून स्क्रीन का टाइम भी खत्म हो चुका था। तो अगर ये टनल से बाहर निकलते तो खुद वेयरवुल्फ बन सकते थे। इनके पास एक और बोतल भी थी, पर उसे एक्टिवेट करने के लिए इन्हें पहले थोड़ा फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखना होता है। तो ये दोनों एक कपड़े की हेल्प से जल्दी से एक शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो इस मून स्क्रीन को फ्रीजर में रखते हैं। तभी वेस्ले एमी को बताने लगता है कि उन्हें हेल्प लाने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाकी पूरे सिटी के लोग भी तकरीबन वेयरवुल्फ बन चुके हैं और सिटी में बहुत ही तबाही मचा चुके हैं। तो अब इसे अपनी फैमिली को बचाना होगा, क्योंकि वेस्ले की सिर्फ वही एक फैमिली है। तो एमी भी मान जाती है और कुछ ही देर के बाद मून स्क्रीन भी रेडी हो चुका था। तो ये लोग फिर से उसे अप्लाई करने ही वाले थे, पर उन्हें एक बच्ची नजर आती है और बुलाने पर जब वो बच्ची पलटती है तो वो बच्ची नहीं बल्कि वो भी एक वेयरवुल्फ थी। यानी थी तो वो एक बच्ची ही, लेकिन वो अब वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एमी पीछे से उसे एक स्टन गन से बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो लोग मून स्क्रीन लगाकर जाने लगते हैं। इधर कोडी जो वेयरवुल्फ बन चुका था वो लूसी के घर के अंदर घुसने लगता है, और अब लूसी भी ये बात जान चुकी थी कि कोडी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और वो भी अपना हथियार उठा लेती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। इधर वेस्ले और एमी भी वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, पर उन्हें रास्ते में एक ग्रुप मिलता है जिनके पास हैवी वेपन्स थे, और वो लोग भेड़िए बन चुके लोगों को भून रहे थे। और जब इनके सामने वेस्ले आता है तो वो इन पर भी फायरिंग करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग बिना सेफ्टी सूट के घूम रहे थे। तो इन्हें लगा कि शायद ये लोग भी वेयरवुल्फ बनने वाले हैं, इसलिए वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। यानी यहाँ पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो भी लोग चांद के नीचे खुलेआम घूम रहे थे वो लोग किसी भी वक्त वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। इसी वजह से कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा था। पर
एमी और वेस्ले इनकी फायरिंग से छुप जाते हैं, तभी वहाँ पर वेयरवुल्फ इस ग्रुप के ऊपर हावी होकर इन सबको मार डालते हैं। इधर कोडी जो वेयरवुल्फ बन चुका था वो एक पेड़ को फेंसिंग के ऊपर गिराकर उसे तोड़कर अंदर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे बाकी वेयरवुल्फ भी अंदर आ जाते हैं। और इधर एमी और वेस्ले प्लान बनाते हैं कि एमी उन वुल्फ का ध्यान भटकाएगी और वेस्ले इस गन वाली वैन पर जाकर वुल्फ्स को मारेगा। तो वेस्ले मना करता है पर एमी कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है या नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और एमी वुल्फ को जोर से चिल्लाकर अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है। तो वुल्फ उससे भी ज्यादा तेज आवाज में उस पर चिल्लाता है और वो एमी पर हमला करने ही वाला था, इससे पहले ही वेस्ले इस पर फायरिंग करके उसे मार देता है और बाकी वुल्फ भी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। एमी गाड़ी में बैठने ही वाली थी पर एक वुल्फ उसे उठाकर ले जाता है जो शायद से उसका बॉयफ्रेंड माइल्स ही होगा, जिससे वेस्ले कुछ भी नहीं कर पाता और अब उसके पास रिग्रेट का टाइम भी नहीं था, इसलिए वेस्ले जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। इधर लूसी के घर की छत पर वुल्फ आ चुके थे, तो नीचे से लूसी सीलिंग पर फायरिंग करने लगती है, जिस वजह से कुछ वुल्फ खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर लूसी की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तो वह किसी तरह से अपनी बेटी एमा को बचाने की कोशिश करती है और वहाँ वेस्ले भी आ चुका था और वो बाहर से ही हॉर्न बजाकर वुल्फ को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे सब वुल्फ उसकी तरफ आने लगते हैं। तो वेस्ले उन सबको गाड़ी से उड़ाने लगता है और वो कोडी वुल्फ को भी उड़ा लेता है, लेकिन वो मरा नहीं था। एक वुल्फ लूसी और एमा पर हमला करने ही वाला था, तो एमा उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे कर देती है और तभी लूसी उसके सर में एक एक्स घुसाकर उसे मार देती है। वेस्ले भी अंदर आ चुका था और कोडी वुल्फ भी अभी तक जिंदा था, तो वेस्ले जानता था कि वो उसके पीछे जरूर आएगा। तो वेस्ले जल्दी से एमा से कहता है कि वो बड़ी होकर अपने डैड की तरह ही बहादुर बने, और अब वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए चांद की रोशनी में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसके पास हथियार भी नहीं थे। तो अब उसे वेयरवुल्फ बनकर कोडी से लड़ना होगा, जिसके बाद वो बाहर जाने लगता है और चांद की रोशनी पड़ते ही वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है। जिसके बाद कोडी और वेस्ले की अच्छी फाइट होती है, पर किसी तरह से वेस्ले कोडी को मार डालता है, लेकिन इसके बाद वो लूसी और एमा की तरफ बढ़ने लगता है, यानी उन्हें मारने के लिए, और लूसी एमा को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि वेस्ले उनके लिए अब खतरा बन चुका था। पर सुबह भी हो चुकी थी, तो लूसी को जमीन पर से एक बुलेट मिलती है, जिसे वो गन में लोड करके वेस्ले को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम सब एक ही फैमिली हैं और वो अपनी फैमिली को ना मारे, पर वेस्ले को समझ नहीं आता और वो उन पर हमला करने ही वाला था। इससे पहले ही लूसी गोली चला देती है, लेकिन वेस्ले पर नहीं बल्कि एक खिड़की पर, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और सूरज की रोशनी वेस्ले पर पड़ते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि वो वापस इंसान बन चुका था, यानी वो बिल्कुल ठीक होकर इंसान बन चुका था। और लूसी और एमा भी काफी खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वेयरवुल्फ मूवी की कहानी। स्टोरी काफी सिंपल थी, पर वेयरवुल्फ वाले सीन काफी मजे के थे। तो उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।